नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग 1905 से लेकर 1950 तक यानी कि 1905 से लेकर 1950 तक के जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी जो कि इतिहास से संबंधित है वो सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग को कवर करना है 1905 से लेकर के 1950 तक। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके ईयर को देखते हैं। 1905 में 20 जुलाई 1905 को ये डिसाइड किया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, पर बंगाल का विभाजन किया नहीं गया था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, लेकिन बंगाल का विभाजन नहीं किया गया था। ठीक है, फिर बंगाल का विभाजन के लिए फिर डेट आगे बढ़ा और ये 16 अक्टूबर 1905 को पूर्णतः बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पूर्णतः विभाजन कर दिया गया, यानी कि बंगाल है वो जो 2 भागों में बट गया। और इसको किया किसने था? बाय लॉर्ड कर्जन। यानी कि हम क्या देख रहे हैं 1905 में 3 घटनाएं। पहला, 20 जुलाई 1905 को यह डिसाइड किया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, पर विभाजन नहीं किया गया था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। लेकिन लास्ट में अंततः 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो 1905 में ये 3 टॉपिक, ये 3 जो डेट है आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1906 की तरफ। 1906 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ढाका में हुई थी। किसने किया था? आगा खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां, इन 2 व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर 1907 में क्या हुआ? सूरत सेशन। सूरत सेशन, इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। सूरत स्प्लिट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय कांग्रेस का जो विभाजन है हो गया था। कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था। ठीक है, एक आपका मॉडरेट और एक आपका एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि मॉडरेट को ही हम लोग हिंदी में नरम दल और इसे हम लोग बोलते हैं गरम दल। नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। और गरम दल में थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, जो कि भारत के इतिहास में ये 3 जो व्यक्ति हैं, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 1906 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। कहां पे हुई थी? ढाका में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसका स्थापना किया था। 1907 में सूरत सेशन हुआ था, जिसे सूरत स्प्लिट बोला जाता है। सूरत स्प्लिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बट गई, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, और गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे? तो इस समय आईएनसी के हमारे चेयरमैन थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, रास बिहारी घोष है ना कि रास बिहारी बोस, क्योंकि रास बिहारी घोष वो आईएनसी के चेयरमैन थे और रास बिहारी जो बोस थे वो आजाद हिंद फौज का गठन किए थे 1943 में। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये 1906 रहा और ये 1907। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1908 की तरफ। अच्छे से इसको बार बार आप लोग दोहराइएगा तो आराम से ये हो जाएगा, और साथ में कॉपी में इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1908 में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कंस्पायरेसी केस, षड्यंत्र मामला हुआ था मुजफ्फरपुर में, जो कि आज जो मुजफ्फरपुर है वो कहां पे है? बिहार में है। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस में 2 लोग शामिल थे। एक आपका प्रफुल्ल चंद्र चाकी,
चाकी और दूसरे व्यक्ति थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस पकड़े गए थे और इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गया था। ठीक है, 1908 के बाद हम लोग आते हैं 1909। 1909 को कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, इसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1909 1910 में टॉलस्टॉय फाउंडेशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। टॉलस्टॉय फाउंडेशन की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ टॉलस्टॉय फाउंडेशन का फॉर्मेशन किया था महात्मा गांधी ने। उस समय महात्मा गांधी हमारे देश में नहीं आए थे, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो 1905 1906 7 8 फिर 9 फिर 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1911। 1911 में जो पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था इसी को रद्द कर दिया गया, यानी कि डिक्लाइन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको रद्द कर दिया था किसने? लॉर्ड हार्डिंगे ने। लॉर्ड हार्डिंगे ने। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आखिर बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में 16 अक्टूबर, बट इसका जो रद्द कर दिया था इस प्रणाली को 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे ने किया था। ठीक है, और इसीलिए इसी समय मतलब 1911 में दिल्ली दरबार लगा और ये डिसाइड किया गया कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कोलकाता से शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली में। डिसाइड किया गया कि कोलकाता से इसका जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, पर शिफ्ट नहीं किया गया था, ये केवल डिसाइड किया गया था। लेकिन 1912 में क्या किया गया? शिफ्टेड टू कैपिटल दिल्ली। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली डिसाइड किया गया था 1911 में, बट 1912 में कोलकाता से दिल्ली इसको पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि उस समय 1912 के बाद इंडिया का जो कैपिटल है, भारत का कैपिटल है, वो कलकत्ता ना हट के अब दिल्ली हो गया था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये किसने किया था? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दोनों लोगों ने मिलकर, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये लोग अलग अलग और भी बहुत सारे सदस्य थे जिसमें शामिल थे। ठीक है, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1914 से, जो जाकर के खत्म होता है 1918 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1914 को ही लेते हैं एक बार। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हुआ ही, और एक इंसिडेंट पूछता है कोमागाता इंसिडेंट। ये एक जहाज से संबंधित एक घटना थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोमागाता मारू इंसिडेंट ये कब हुआ था, तो ये अपना हुआ था 1914 में। इसमें क्या हुआ था कि 376 भारतीय थे उस समय, आजादी उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 1914 की बात करें, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो चुका था, तो 376 भारतीय थे, जिसमें से 337 जो थे वो सिख थे, 27 जो थे वो आपके मुस्लिम थे, और 12 जो थे वो आपके हिंदू थे। इन लोगों को भारत से कनाडा लेके जाया जा रहा था। ठीक है, वो गिरमिटिया मजदूर काम कराने के लिए, बंधुआ मजदूर, ये सब काम करवाने के लिए, जिसके विरोध में एक मतलब एक जहाज पे, जिस जहाज में इन लोगों को लेके जाया जा रहा था, इन लोगों ने क्या किया? बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया, और यही विद्रोह जो है कोमागाता मारू इंसिडेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, 1914 हो गया। फिर 1915 के बाद 1915 में 9 जनवरी, ये डेट एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे। ठीक है,
गांधी जी कब भारत आए? तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और इसी 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडिया डे, इंडियन डे, ठीक है। और इसी को इमिग्रेशन डे भी कहा जाता है, इमिग्रेशन डे, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से पहली बार भारत आए थे, ठीक है। और उसके बाद वो भारत में ही कंटिन्यू रह गए, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915, ठीक है। 1915 तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। दूसरा आपका बीएचयू की स्थापना होती है, बीएचयू फॉर्मेशन, बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की भी स्थापना होती है। तो 1916 में 4 चीज होता है, लखनऊ पैक्ट, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन, इसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। जिसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और होम रूल मूवमेंट, और अंत में चौथा है साबरमती आश्रम। 1916 के बाद हम लोग देखते हैं 1917 में एक मूवमेंट चला था, 3 कठिया मूवमेंट। 3 कठिया मूवमेंट में क्या होता था कि अगर आपके पास टोटल जमीन का 20 हिस्सा है तो उसका 3/20 हिस्सा जो है वो जमींदार लोग अपने अधीन कर लेते थे। तो इसी के विद्रोह में जो विद्रोह चलाया था उसको चलाया था राजकुमार शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला। और ये वही राजकुमार शुक्ला है जो महात्मा गांधी को न्योता देते हैं कि चंपारण में, बिहार के चंपारण में जो नील विद्रोह, नील की खेती करने वाले जो किसान के ऊपर जो विद्रोह हो रहा होता है, जो कि बाद में कहलाता है इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, ठीक है। न्योता किसने दिया था? राजकुमार महात्मा गांधी को आने के लिए चंपारण। इंडिगो मूवमेंट शुरू कहां से होता है? चंपारण से, चंपारण जो कि बिहार में है। और गांधी जी ने इंडिगो मूवमेंट चलाया था, ठीक है, नील विद्रोह जिसे कहा गया, ठीक है। 1917 में, 1918 में अहमदाबाद नील स्ट्राइक होता है, ठीक है। और जिसमें एक अनुसुईया बेन बोल के एक औरत होती है जो काफी विद्रोह करती है कि अहमदाबाद में स्ट्राइक को लेकर के, मतलब एक आंदोलन। बाद में गांधी जी आते हैं और इसको क्या करते हैं, फिर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर 1918 में एक खेरा मूवमेंट भी होता है, खेरा मूवमेंट, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो गांधी जी का हम क्या देखते हैं? गांधी जी के भारत आने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 1915 में वो भारत आए, 9 जनवरी, ठीक है, जिसके लिए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 के बाद 1916-17 यानी कि 2 साल वो पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि भारत में इतने सारे, मतलब कि आजादी किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में किस तरह से आजादी की भावना यानी देशभक्ति की भावना को भरा जा सकता है। तो 2 साल तक पूरी तटस्थ रहने के बाद 1917 में उनका पहला मूवमेंट इंडिगो मूवमेंट, फिर 1918 में उनका 2 मूवमेंट होता है, यानी बैक टू बैक उन टोटल 3 मूवमेंट चलाते हैं, एक इंडिगो मूवमेंट, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा आता है उनका खेरा मूवमेंट, ठीक है। तो ये कभी-कभी एग्जाम में सीरियल वाइज पूछता है कि पहले क्या हुआ था, पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, या फिर इंडिगो मूवमेंट हुआ था, या फिर खेरा मूवमेंट हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले नील विद्रोह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद खेरा मूवमेंट, ठीक है, 1918। और इसी 1918 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को इसी समय एक उपाधि मिलता है केसरे हिंद की, केसरे हिंद की। ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस युद्ध के बाद महात्मा गांधी को केसरे की हिंद की उपाधि ब्रिटिशों ने दिया रहता है, ब्रिटिश लोगों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी हुई रहती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1918 तक कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1918 के बाद हम लोग बात करेंगे 1919, ठीक है। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उस समय भारत के, मतलब ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि अगर आप, भारतीय को कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम इस युद्ध में साथ देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो युद्ध खत्म होने के बाद ही हम आपके देश को आजाद कर देंगे, ठीक है। तो उस समय महात्मा गांधी के केवल कहने पर 25 लाख भारतीय, ठीक है, उस समय शामिल होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। शामिल होने के बाद जब युद्ध जब समाप्त होता है 1918 में, तो बदले में हमें देश आजादी
तो नहीं मिलती है। बदले में हमें क्या मिलता है 1919 में? 1919 में 10 मार्च, किसी किसी किताब में 18 मार्च भी दिया हुआ है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट मिलता है, यानी कि बिना वकील बिना दलील, ठीक है, बिना वकील बिना दलील के हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर 5 लोग से अधिक लोग होंगे तो उसे गोली मार दिया जाए। ये इस तरह का जो सिस्टम है रॉलेट एक्ट में बनाया जाता है, ठीक है, जिसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल, दो लोग रहते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति रॉलेट एक्ट के विरोध में काफी मतलब देश में विद्रोह करते हैं। विद्रोह मतलब कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया, जो ये रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया वो गलत है। इसका विरोध करने के लिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा बैठता है जालियांवाला बाग में, ठीक है, कि ये जो ब्रिटिश द्वारा जो किया गया जो नियम है वो काफी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, ठीक है, जो कि आपका अमृतसर में है, अमृतसर यानी कि पंजाब में, ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर जिसे कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय हमारे देश में मतलब जालियांवाला बाग में बहुत ही लोगों की हत्या हो जाती है। मान लीजिए जनरल डायर रहता है, ठीक है, जनरल डायर रहता है, ठीक है, और एक ही मुख्य द्वार रहता है, वो भी प्रवेश का भी वही रहता है और बाहर निकलने का भी वही रहता है दरवाजा। वहीं पे पूरी अपनी पुलिस की टुकड़ी को बिठा लेता है, और जिसके वजह से जनरल डायर कि एक बार केवल फायर कहने की वजह से तमाम जितने भी लोग सभा में रहते हैं सभी लोगों को गोली से मार दिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में जनरल डायर को ये बात बताया कौन था, वो व्यक्ति कौन था जिसने ये बताया था कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये जनसभा बैठी हुई है। तो मुखबिर कौन था, तो ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। तो वो मुखबिर करने वाला व्यक्ति का नाम था हंसराज, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बाद में इसे जनरल डायर को मारता कौन है, उधम सिंह, ठीक है। तो ये पूरा आपका 1919 का जितना भी ऐतिहासिक घटना था वो मैंने लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1919 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि हिंदी में असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और इसी दिन दौरान एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1920 में कौन भारतीय जो काफी फेमस रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1920 में हो जाती है, डेथ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया एक किताब है गीता रहस्य, ये एग्जाम में काफी पूछता है। गीता रहस्य बुक जो है ये इन्होंने लिखा था, रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा 2 मैगजीन था, वो भी एग्जाम में पूछता है। मैगजीन एक है आपका केसरी और एक है आपका मराठा। एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में लिखा गया था। जो मराठा है वो इंग्लिश में लिखा गया था और जो केसरी है ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये 1920 का डेट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1921 में पिंगाली वेंकैया कांग्रेस के लिए झंडा तैयार करती है, ठीक है। जो पहला जो हमारा जो झंडा है वहां पे मतलब बीच में आज तो हमारा अशोक चक्र है, उस समय गांधी जी का जो चरखा है वो वहां पे सिंबल में था। तो इसी झंडा को बनाने का जो श्रेय है सबसे पहले किसे जाता है, पिंगाली वेंकैया को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1920 में हम लोगों ने क्या देखा, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में। गीता रहस्य नामक किताब जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। फिर इनके द्वारा 2 मैगजीन है, एक केसरी यानी कि जो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया और मराठा ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 2 उत्सव है जो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वो 2 उत्सव है आपका, एक गणपति उत्सव
ये भी एग्जाम में कभी पूछता है कि इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है, एक गणपति उत्सव और एक छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दो जो उत्सव है वो स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 1922 की तरफ। एकदम सीरियली जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है, ताकि वो कभी आप भूलेंगे नहीं और बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से वो याद हो जाएगा। ठीक है, 1921 हम लोग देख लिया, हम लोग देखेंगे 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट कहाँ पे होता है, ये घटना कहाँ पे होता है, गोरखपुर में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर किस राज्य में है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था, दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू और थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास एक क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल जो गुरु थे बोस के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। और महात्मा गांधी की अगर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1923 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1924 में गांधी जी पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं, आईएनसी के चेयरमैन बनते हैं। महात्मा गांधी लिखा हूं मैं, महात्मा गांधी। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये बेलगांव में सेशन हुआ था जो कि कर्नाटक में है। बेलगांव सेशन के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, 1924 में ही एचआरए की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किया था आपने सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, इनके द्वारा किताब का नाम है बंदी जीवन, जो कि इस एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बंदी जीवन। और जब भगत सिंह जिस दिन उनको फांसी होने वाला था 23 मार्च 1931 को, तो उससे पहले जब रात में उन्होंने एक किताब लिखा था और वो किताब को उन्होंने एक ही दिन में कंप्लीट किया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, तो उसमें उन्होंने इस किताब के बारे में मेंशन किया है, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो 1922 में क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास किसके पॉलिटिकल गुरु थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नेहरू दल से ताल्लुक रखते थे। जो सूरत सेशन में जब कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है 1907 में, नेहरू दल और गठबंधन दल। 1924 में आईएनसी के चेयरमैन पहली बार बनते हैं महात्मा गांधी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी कितनी बार, है ना, आईएनसी के चेयरमैन बने, तो केवल एक ही बार चेयरमैन बने हैं वो 1924 में। ठीक है, गांधी जी फर्स्ट टाइम। ठीक है, बेलगांव सेशन हुआ था। एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और उनके द्वारा एक किताब लिखा गया था जिस किताब का नाम क्या था, बंदी जीवन। इस तरह से 22, 23, 24 कंप्लीट हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1924 तक के सारे काल को हमने कवर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1925। 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी इंसिडेंट होता है। काकोरी ट्रेन डकैती जिसे कहा गया। ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, कितने लोग चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, ये 3 लोग जो थे वो शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, राम प्रसाद
बिस्मिल। ये 4 लोगों ने मिलकर के ट्रीटी डकैती किया था काकोरी का 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना भी हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना भी 1925 में हुई थी। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं 1926। 1926 में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। दूसरा नौजवान सभा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने की थी। और इसी 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सर्विस की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। लेकिन एग्जाम में पूछता है सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस जो डे है वो आपको 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट ना होकर के 21 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 1925 में क्या होता है? 9 अगस्त 1925 में अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन चारों ने मिलकर के काकोरी ट्रेन डकैती किया था। आरएसएस की स्थापना हुई थी अपनी 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1926 में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने, ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी। लेकिन सिविल सर्विस जो डे है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट नहीं होता है, बल्कि वो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से 1925 1926 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1927 की तरफ। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन को आना था 1929 में, लेकिन ये एक साल पहले ही भारत में आ गया, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे उस समय, ठीक है। अलग अलग जगह में जनसभाएं हो रही थी, ठीक है, जिसके विरोध में अंग्रेजों को लगा कि नहीं, इससे पहले ही हमें। अब ये क्यों आ रहा था? क्योंकि हर एक 10 साल आती थी, हर एक 10 साल में ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, भारत में जितना भी आय और व्यय जितना भी हुआ उसका सारा हिसाब किताब रख करके फिर उसे क्या करते थे, वापस उसे इंग्लैंड भेजते थे। तो उसे आना था 1929 में, लेकिन वो 1927 में ही क्या हो गया, साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ, साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ वो इंग्लैंड में, वो 1927 में ही हो गया, ठीक है। लेकिन भारत कब आया ये? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन केम इन इंडिया, भारत में आ गया 1928 में, ठीक है। 1928 में और क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट हुई, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, नेहरू रिपोर्ट आया। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा। 1924 में हम लोगों ने क्या देखा कि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की, ठीक है। और उसी चीज को एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया जो कि आपका एस लग गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एस से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की 1928 में, ठीक है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन के समय में आईएनसी के चेयरमैन कौन थे? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया किताब काफी पूछता है एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। लाहौर सेशन के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए। यानी कि पूरी तरह से पूरे हमारे देश में अगर सत्ता होगी तो वो केवल भारतीयों की होगी, इसमें अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से डिसाइड किया गया था लाहौर सेशन में, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण स्वराज के बारे में किसने कहा था? पूर्ण स्वराज के बारे में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1928 में एक चीज और छूट गया कि साइमन कमीशन भारत आया,
ठीक है। और इसी समय में लाला लाजपत राय को सिर पर प्रहार लगा था, जिसकी वजह से 1928 में ही लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो 1928 में हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर पर चोट लगने की वजह से, है ना, मेरे सिर पर एक लाठी का प्रहार पड़ने की वजह से, एक तो लाठी का प्रहार नहीं पड़ा, मतलब कई बार उनके सिर पर मारा गया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए और 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1928 हो गया, 1929 हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं 1930 की तरफ। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसे को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और इसी समय आपका दांडी मार्च भी स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, जिसको सॉल्ट लेक मूवमेंट भी कहा जाता है, सॉल्ट लेक मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने मेंबर थे, कितने प्रतिनिधि थे, तो टोटल 72 प्रतिनिधि थे। कितने माइल चला गया था, तो आपका 240 माइल चला गया था, कहीं कहीं 240 है, कहीं कहीं पे 240 माइल है। ठीक है, तो जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च हुआ, ठीक है, जिसे सॉल्ट लेक मूवमेंट भी कहा जाता है, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला। टोटल मेंबर कितने थे, 72 टोटल सदस्य थे। और कितने माइल तक वो लोग पैदल चले थे, 240 से लेकर के 241 माइल तक वो लोग पैदल चले थे। 1930 हो गया। अब 1930 में ही एक चीज और हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए थे वो थे बी आर अम्बेडकर। ये तीनों सभा में गए थे। ठीक है, लेकिन जो महात्मा गांधी जी हैं वो केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो गए थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1930 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 1931 की तरफ। 5 मार्च, काफी इंपॉर्टेंट ये डे है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत के वायसराय रहते हैं, लॉर्ड इरविन, इनके बीच में लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसी पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, यानी कि दिल्ली पैक्ट भी से कहा जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने 1930 में देखा, तो 1931 में क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 ही कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1932 में हुआ था। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1931 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1932 में ही आपका पूना पैक्ट होता है। ठीक है, किसके किसके बीच होता है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, ये कभी पूछता है कहाँ पे होता है, तो यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में रहते हैं। ठीक है, यरवदा जेल कहाँ पे है, पुणे में है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। यही वजह है जिसकी वजह से इस पैक्ट का मतलब कि इस जो पैक्ट है इसका नाम पड़ता है आपका पुणे पैक्ट, क्योंकि गांधी जी जेल में रहते उस समय यरवदा जेल में, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसलिए पैक्ट का नाम पड़ जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, 1933 में गांधी जी द्वारा एक मैगजीन पब्लिश किया जाता है जिसका नाम रहता है हरिजन मैगजीन, पब्लिश्ड बाय
गांधी जी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हरिजन मैगजीन के बारे में बात किया गया है। हरिजन मैगजीन पब्लिश्ड बाय गांधी जी, ठीक है। बट अगर हरिजन बुक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हरिजन नामक किताब किसने लिखा था, तो उसका आंसर महात्मा गांधी नहीं, बल्कि उसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मैगजीन की बात करें तो उसका आंसर आपका होगा महात्मा गांधी, लेकिन वही अगर बात करें कि हरिजन नामक किताब किसने लिखा था, तो उसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, 1934 में फिर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ को फॉर्म किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उन्होंने दलितों को हरिजन कहा था, क्योंकि आप भगवान के, हरि यानी कि भगवान, जन मतलब भगवान के लोग हैं, तो फिर आप हम लोगों से अछूत कैसे हो सकते हैं। गांधी जी का यही मानना था कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो छुआछूत की जो भावना है, सब मनुष्य जो है वो एक बराबर है। किसी में किसी जाति को लेकर के या फिर धर्म को लेकर के आपस में कोई भेदभाव न रहे। इसलिए गांधी जी अंततः चाहते थे कि देश का जो बंटवारा हो वो ना हो। ठीक है, लेकिन अंत में ऐसा कुछ किया गया जिसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया। वो बात का मुद्दा, हम आगे बात का मुद्दा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1934 हो गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तर्ज पर ही भारत का संविधान को लिखा गया। ठीक है, इसे ही ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो 1935 तक हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, और जो कि यरवदा जेल कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में है। 1933 में हरिजन मैगजीन पब्लिश बाय गांधी जी। 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, और इसी के तर्ज पर ब्लूप्रिंट ऑफ, इसी के तर्ज पर हमारे भारत का संविधान को रचा गया, और इसे ही ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। 1935 तक हो गया है, और टोटल 15 साल है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा 1905 से लेकर के 1935 तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1936, 37, फिर ऐसे करते हुए हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1936, ठीक है। 1936 में रहमत अली, जो कि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जो कि आपका पेरिस में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पेरिस में। इन्होंने एक नाम इन्वेंट किया, वो नाम था आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान जो नाम, पाकिस्तान का जो ये वर्ड जो आया, ये कहाँ से आया? ये किसने दिया? तो ये आपका रहमत अली ने दिया, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ाई कर रहे थे, जो कि पेरिस में है। ठीक है, पाकिस्तान से उन्होंने पंजाब, ठीक है, अफगानिस्तान का कुछ इलाका, कश्मीर, ठीक है, सिंध का कुछ प्रांत, और आपका तान मतलब हो गया आपका बलूचिस्तान। तो ये इस तरह से उन्होंने क्या किया, ये कुछ जगहों को जोड़ करके पाकिस्तान वर्ड बनाया। ठीक है, इस तरह से पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। मतलब पाकिस्तान जब बना, आज का जो पाकिस्तान है वो इन्हीं सभी प्रांतों को लेकर के है। ठीक है, तो 1936 हो गया। 1937 में कांग्रेस अपना पहला जनरल इलेक्शन करवाती है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होता है वो 1937 में होता है, और जिसमें कांग्रेस जो है वो विजयी हो जाती है, कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। ठीक है, 1938 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा सेशन। इस समय आईएनसी के जो चेयरमैन रहते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय आईएनसी के चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है बहुत बार। ठीक है, फिर 1939 में फिर से चुनाव में शामिल होते, एक सेशन होता है जिसका नाम है त्रिपुरा सेशन, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत तो जाते हैं, लेकिन गांधी जी का एक बयान इसमें आता है कि सुभाष की जीत यानी कि मेरी वो हार है।
ठीक है। तो इनके अपोजिशन में कौन रहता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इनके अगेंस्ट में, मतलब जिस दो पार्टियों के बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं और दूसरी तरफ रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा 1939। और इसी 1939 यानी कि 1 सितंबर 1939 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जो कि खत्म होता है 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा 1914 में स्टार्ट, 1914 में शुरू होता है, 1918 में खत्म होता है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है आपका 1 सितंबर 1939 से लेकर के शुरू होता है और खत्म होता है आपका 15 अगस्त 1945 को। तो 1939 भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। 1936 में रहमत अली ने एक वर्ड दिया, जो कि वर्ड था पाकिस्तान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पे है, ये पेरिस में है। 1937 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस जीत जाती है। 1938 में हरिपुरा सेशन जिसमें आईएनसी के चेयरमैन होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 में त्रिपुरा सेशन होता है, ठीक है। इसमें बोस जीत जाते हैं, मतलब जीत करके भी वो हार जाते हैं। हार इसलिए जाते हैं क्योंकि हारना तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। त्रिपुरा सेशन में बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया इनके आगे अपोजिशन में रहते हैं। तो गांधी जी का एक बयान आता है कि सुभाष की जीत मेरी हार है। तो वो क्या करते हैं, 1939 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देते हैं और त्यागपत्र देने के बाद वह एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो करते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और 1 सितंबर 1939 को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जो कि खत्म होता है 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 1936 के बाद 1939 तक हो गया, अब हम जा रहे हैं 1940। 1940 में मुक्ति दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। कब मनाया जाता है ये मुक्ति दिवस, 23 मार्च 1940 को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिमांड फॉर पाकिस्तान होता है, डिमांड फॉर पाकिस्तान का मांग किया जाता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। पहली बार 1940 में, ठीक है। 1940 के बाद फिर हम आते हैं 1941 में। 1941 का डेट है आपका 16 जनवरी 1941। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर से भाग जाते हैं। जब वो घर में उनको नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है, तो बहुत ही एस्केप प्लान, मतलब बिगेस्ट एस्केप प्लान, बिगेस्ट एस्केप प्लान होता है, जो कि 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर से चले जाते हैं और फिर अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान से फिर रशिया होते हुए फिर जापान, फिर वो जापान से फिर सिंगापुर आते हैं, जहाँ पे आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं रासबिहारी बोस, और वो उनकी जो कमान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में संभालने के लिए दे देते हैं, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसके चेयरमैन रहते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और इसी को क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ये ऐसा चेक है जो कभी भज ही नहीं सकता, क्योंकि 1941 वर्ल्ड वॉर में ऐसा इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशों ने कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए और जैसे युद्ध खत्म होता है हम आपको आज़ाद कर देंगे, तो 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध चलता है और बदले में हमें आज़ादी तो नहीं मिलती, रॉलेट एक्ट मिलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिलता है। तो इस चीज़ को भांपते हुए, ठीक है, और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी क्या करते हैं, केसरी हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। तो फिर उसी तरह से 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं इसके चेयरमैन, और इसको पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा गया कि ये कहते हैं कि आप फिर से हमारा क्या कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए और जैसे युद्ध खत्म होता है वैसे हम आपको फिर से आजाद कर देंगे। तो गांधी जी इस पे मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि ये हम लोग और एक बार हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं, दूसरी बार हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में शुरू हो जाता है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी इसका
भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो ये जो स्लोगन है इसको डिस्कवर किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने इस वर्ड को दिया था। बट इस स्लोगन को, ये जो भारत छोड़ो, इसलिए जो नारा है, इसको फेमस किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि इसका बहुत जगह उन्होंने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये 1942 तक ये कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 1942 के बाद 1943। ये याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप एक बार अच्छे से लिख करके इसको रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं रास बिहारी। देखिए, रास बिहारी वो घोष थे सूरत सेशन में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रास बिहारी बोस। ये फॉर्मेशन करते हैं आजाद हिंद फौज का, लेकिन इसका जो कमांड है ये सौंप देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक किताब है द इंडियन स्ट्रगल, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर का भी एक किताब है मेन काम्फ। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं मेरा संघर्ष। ठीक है, 1943 में आजाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, और इसका कमांड सौंप देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इनके द्वारा लिखा गया किताब है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। और नेता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा। और हिटलर का एक किताब था जिसका नाम था मेन काम्फ। 1944 में वेबल प्लान आता है, वेबल प्लान, और एक सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, यानी सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को एक नाम से ये फेमस है, राजा जी। ये भी एग्जाम में पूछा है कि राजा जी किसे कहा गया, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को कहा गया। 1944 तक खत्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1945। 1945 में एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि खत्म होता है आपका 15 अगस्त 1945 को। ठीक है, इसी समय सिमला ट्रीटी भी होता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि भारत में खुद का संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, जिसके टोटल 3 मेंबर रहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वो 3 मेंबर कौन रहते हैं? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स भी इसमें रहते हैं, इसके सदस्य रहते हैं, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, लेकिन इस समय इसके जो चेयरमैन, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था, उसके चेयरमैन थे सर स्टफर्ड क्रिप्स। बट जो कैबिनेट मिशन जब भारत भेजा जाता है तो उस समय चेयरमैन रहते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। ठीक है, उसके चेयरमैन रहते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, 1946 में। और फिर इसी समय 9 दिसंबर 1946 को आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है। और इस समय टेम्पोररी चेयरमैन बनाया जाता है। टेम्पोररी चेयरमैन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आईसीए का जब फॉर्मेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय टेम्पोररी चेयरमैन किसे बनाया गया था? आईसीए का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो उसमें बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 2 दिन बाद ये रिजाइन करने के बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
वापस से देखते हैं 1945 में एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि खत्म होता है 15 अगस्त 1945 को। इसी समय शिमला समझौता होता है, और इस शिमला समझौता में होता है कि आप जब तक आप अपना संविधान कंप्लीट कर लेते हैं तब तक हम रहेंगे, और संविधान कंप्लीट होने के बाद ही आप इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है, जिसमें 3 मेंबर रहते हैं, 3 लोग आते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आता है सर, जिसमें 3 मेंबर रहते हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टफर्ड क्रिप्स और तीसरे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन रहते हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस। 9 दिसंबर 1946 यानी इसी 46 को ही आईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्थापना होती है, जिसके टेम्पररी चेयरमैन रहते हैं डॉक्टर सैदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन होते हैं 11 दिसंबर ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होते हैं, ठीक है। तो 1946 खत्म, अब केवल 3 साल बचा हुआ है, 47, 48, 49, 4 साल, 47, 48, 49 और 50। 1947 14 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है भारत में 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश बनता है, ठीक है, यानी उसे आज़ाद किया था, भारत का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। भारत के बंटवारे से कोई भी खुश नहीं होते हैं, केवल मुस्लिम लीग के चेयरमैन जो रहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि दोनों ही चाहते थे उस समय देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री बनना, जवाहरलाल नेहरू भी और मोहम्मद अली जिन्ना भी, ठीक है। लेकिन एक देश में तो 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ठीक है। किसी न किसी वजह से देश का बंटवारा हो जाता है, जो कि गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा देश का बंटवारा हो। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, देश अखंड रहे, अखंड भारत रहे, एक रहे, एकजुट रहे, हम सब मिलजुल के। अंग्रेजों ने बीज बोया और हम लोग के बीच में नफरत फैला करके चला गया है ना, जो कि आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। वो बात का मुद्दा है, ठीक है, क्या हुआ जिसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया, ठीक है। देश का बंटवारा 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान एक देश बना और उसे आजाद कर दिया गया, और हमारे देश को आजाद किया गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है। इनकी हत्या करने वाला कौन रहता है, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, नाथूराम गोडसे। 1949 में हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है, 26 नवंबर 1949, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, ठीक है। और इसी 26 नवंबर के दिन ही हमारे देश में मनाया जाता है संविधान दिवस, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है, ठीक है। संविधान बनकर के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश में पूर्णतः संविधान बनकर लागू हो जाता है और इसे हमारे देश में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा 1905 से लेकर के 1950 तक के पूरे इतिहास को, ठीक है, कि कब कब क्या हुआ था। यही आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।